हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड इट्स मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है, इजी है। हाँ, ये है कि इसका रिलीवेंस बहुत ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ, तो एक एक ग्राफ में हम लोग दो चीजों को समझेंगे, जैसे साइन को कॉस के साथ में देखेंगे एंड टैन को सेक के साथ में, और जो है बचा हुआ कॉट को कॉसेक के साथ में। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ को पहले समझेंगे। नाउ लास्ट टाइम में हम लोगों ने यूनिट सर्कल के कंसेप्ट को समझा, तो उसी से रेफरेंस हम लेंगे। पहले इस यूनिट सर्कल के कंसेप्ट को अच्छे से विजुअलाइज कर ले, उसमें क्या हो रहा है, फिर उसी को जो है हम लोग एक्स वाई ग्राफ में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ में प्रेजेंट करना वो बहुत इजी काम है, बस समझना, इस कंसेप्ट को समझना ये जरूरी है। हमें पता है कि ये हमारा 0 डिग्री है, इधर से मैं इधर गया, ये मेरा π/2, यहां से यहां गया, दिस इज पाई, यानी यहां से कंप्लीट अगर मैं काउंट करूं, दिस इज 3π/2। ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां गया तो 2π। सिमिलरली अगर मैं इधर से इधर गया तो ये 0 है, इधर से यहां आया तो ये -π/2 है, इधर -π एंड यहां पे -3π/2। एक ही बात हुआ, क्लियर? नाउ हमें पहले हम लोग साइन एक्स के ग्राफ को देख रहे हैं, तो हमें ग्राफ में ऑब्जर्व क्या करना है। सी, हमने पढ़ा था यूनिट सर्कल, ये हमारा यूनिट सर्कल, ये हमारा एक पॉइंट है P, जो कि कितने डिस्टेंस पे, एक्स आर्क डिस्टेंस पे। अब क्योंकि ये हमारा यूनिट सर्कल है, तो यही एंगल भी हो जाएगा x रेडियन, और हमने ये भी एज्यूम किया था इसका a और b जो है कोऑर्डिनेट्स है। सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमें ये भी फिगर आउट हुआ था कि a हमारा जो है वो cos x है और b हमारा जो है वो sin x है। तो ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग पहले बिहेवियर को समझेंगे कि इनके बिहेवियर जो है, इनके एंगल्स के बीच में इनका बिहेवियर क्या है, फिर बाद में इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये हमारा, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट भी किया था, ये हमारा b हाइट है और ये हमारा a इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मींस b डायरेक्टली मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, sin x, और a मुझे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है cos x। तो मुझे sin x का अगर ग्राफ बनाना है, दैट इज y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, y मेरा डोमेन, sin x का जो भी वैल्यू है वो मेरा डोमेन है, सॉरी रेंज है। sin x का जो भी वैल्यू है वो मेरा रेंज है, और ये sin x, यानी कि अगर रेंज का मतलब हमें b पे फोकस करना है कि b के साथ हो क्या रहा है, और इसका इनपुट क्या है, x मतलब ये मेरा हो गया रेंज, यानी कि आउटपुट, और मैं इनपुट में क्या ले रहा हूं, इनपुट में मैं ले रहा हूं x, दैट इज आवर डोमेन दैट इज आवर एंगल। तो बस इसी को पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले sin x को ऑब्जर्व करते हैं, इसका हो क्या रहा है, 0 से लेकर π/2 के बीच में क्या हो रहा है, फिर π/2 के से लेकर पाई के बीच में इसके साथ क्या हो रहा है, फिर पाई से लेकर 3π/2 के बीच में क्या हो रहा है, फिर 3π/2 से लेकर 2π के बीच में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद ग्राफ हम बना देंगे। नाउ हमें एक चीज ये भी पता है कि y का जो वैल्यू है किसी भी तरह से -1 और 1 के बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। इसका आउटपुट का रेंज हमें पता है, -1 और 1 के ही बीच में रहेगा। मीन्स मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं कि ये क्रॉस नहीं हो सकता। ये मेरा हो गया 1 वैल्यू, y इज इक्वल टू 1, और ये हो गया मेरा -1 वैल्यू, y इज इक्वल टू -1। ठीक, और हम लोगों ने क्योंकि नंबर लाइन ये
बना के हमने इसको भी नंबर लाइन में कन्वर्ट किया था, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा जो है ये मेरा मान लीजिए पाई, ये हो गया मेरा, ये थोड़ा सा और दूर करते हैं, चलो ये पाई बाई 2, ये मेरा हो गया पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये मेरा हो गया 2 पाई। इसी तरह से मैं इधर माइनस में कर लेता हूं, ये मेरा हो गया माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 2 पाई। क्लियर? इधर से अगर मैं जाऊंगा तो माइनस 3 पाई और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई। नाउ मुझे फोकस किस पे करना है? मुझे फोकस करना है बी पर। तो चलो मैं पॉइंट को थोड़ा सा इधर करूं। अगर मेरा मान लीजिए पॉइंट यहां पे हो तो बी का हाइट देखो कितना है। पॉइंट अगर मेरा यहां पे है तो बी का हाइट कितना है। पॉइंट अगर फाइनली 90 डिग्री पे है या पाई बाई 2 रेडियन पे है तो बी का हाइट कितना है। तो एक बात तो क्लियर है, मेरा 0 से पाई के बीच में पाई पे जो है पाई बाई 2 पे मेरा जो y का वैल्यू है यानी कि साइन x का वैल्यू वो मेरा 1 है। बट 0 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू मेरा बढ़ रहा है और पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 के से पाई के बीच में अब देखो, अगर मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है तो ये b मेरा हाइट ये होगा वर्टिकल हाइट। अगर मेरा यहां पे है तो b मेरा हाइट ये होगा, यहां पे है तो कुछ ऐसा होगा और फाइनली यहां पे है तो 0 हो जाएगा। मींस यहां पर वैल्यू मेरा 0, मींस इसके बीच में मेरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? सेम पैटर्न हमारा कॉस के लिए भी रहेगा। पहले साइन को ध्यान से आप समझ लो। पाई बाई 2 से पाई के बीच में हमारा वैल्यू घट रहा है। अब पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 यहां से हमारा वैल्यू क्या हो रहा है बी का, पहले यहां पे कुछ वैल्यू, फिर उसके बाद यहां पे वैल्यू बढ़ा, यहां पे वैल्यू बढ़ा और हाईएस्ट यहां पे आया, यानी 3 पाई बाई 2 पे हमारा जो है वैल्यू हाईएस्ट यानी कि 1 वैल्यू होगा। लेकिन ये जो वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन निगेटिव रहेगा वैल्यू, यानी कि हमारा जो ये एक्स एक्सिस है हमारा इस साइड में रहेगा। मींस यहां पे मेरा हाईएस्ट वैल्यू होगा। एंड फाइनली 2 पाई पे हमारा 0 होगा और वैल्यू हमारा घटेगा। तो इसको मुझे ग्राफ में अगर बनाना हो तो ये समथिंग लाइक दिस। नाउ अब आप बोलोगे कि सर आपने स्मूथ ग्राफ ही क्यों पिक किया। एंड इसी तरह से यहां पे भी आप देखोगे तो माइनस पाई बाई 2 इधर से इधर वैल्यू बढ़ेगा, तो ये कुछ ऐसा हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करो इस वाले में भी 0 से माइनस पाई बाई 2, 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? हाँ, इसका स्मूथ होने का रीजन ये है कि इन सबका रेफरेंस क्या है, एक सर्कल के बीच में है। अगर हम लोग एक माइन्यूट पॉइंट को लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेंगे, तो ये सब के सब क्या बनेंगे, इस फॉर्म में। क्लियर है? नाउ सबसे बड़ी बात ये है जो हम लोगों ने पहले का कंसेप्ट पढ़ा था, अगर इस साइन एक्स को देखें तो ये हमारा जो है ग्राफ है, बेसिकली ये जो ग्राफ है साइन एक्स का, ये 0 से यानी कि ओरिजिन से हमें सिमेट्री शो करता है। सिमेट्री शो करता है। अगर ओरिजिन से हम लोग ऑब्जर्व करें, एक तरह से ओरिजिन से हमें क्या दिखाता है, मिरर इमेज की तरह शो करता है, या ओरिजिन से हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन। दैट इज द रीजन ये हमारा क्या है, साइन एक्स एक तरह का ऑड फंक्शन भी है। ऑड फंक्शन का कंसेप्ट हमें पता है। ऑड फंक्शन का कंसेप्ट ये था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एफ एक्स होगा, अगर एक्स को मैं माइनस एक्स करूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगा माइनस वैल्यू, माइनस। क्लियर है ये बात? इसी तरह से अगर जब मैं कॉस को ऑब्जर्व करूं तो कॉस वाले केस में क्या होगा, कॉस वाले केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, अगर मेरा P यहां पे है तो ये वैल्यू क्या होगा,
कम होगा, P यहाँ पे है तो वैल्यू ये बढ़ेगा, फिर P यहाँ पे है और बढ़ रहा है, और 0 पे हाईएस्ट है, यानी कि कॉस वाले के लिए मैंने कहा था ना साथ में लेके, कॉस वाले के लिए 0 से 9, 0 से अगर मैं 90 की तरफ जाऊं, 0 से 0 पे हाइट है, सबसे हाईएस्ट है, 0 से अगर मैं 90 की तरफ जा रहा हूं तो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, वैल्यू जो है रिड्यूस हो रहा है। तो वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव है। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा 0 पे वैल्यू होगा वो हाईएस्ट होगा, 0 पे मेरा वैल्यू जो है हाईएस्ट होगा, लेकिन यहां पे π/2 पे मेरा सबसे लोवेस्ट होगा। फर्दर इधर से इधर की तरफ, यानी कि π/2 से माइनस प्लस पाई की तरफ वैल्यू मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब देखो वैल्यू मेरा धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगा एंड हाईएस्ट वन। तो π/2 से इधर की तरफ हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज π/2 से पाई की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, वैल्यू हमारा हो जाएगा निगेटिव। अब ऑब्जर्व करो, ये x डिस्टेंस को दिखा रहा है ना, ये इसके इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड में निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब पाई पे वैल्यू हमारा क्या होगा, एट पाई हमारा मैक्स होगा, यहां पे हमारा 0 हुआ, मतलब कैसा बना इसका ग्राफ, ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो π/2 पे हम लोग जा रहे हैं, π/2 पे मेरा 0 हुआ, ठीक है, पाई पे मेरा मैक्सिमम होगा, मींस समथिंग लाइक दिस, ये मेरा मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है। उसके बाद 3π/2 की तरफ आप जाओ, 3π/2 ऐसे चलते चले जाओ, तो वैल्यू हमारा b का ये कम होता जा रहा है और फाइनली ये 0 हो जाएगा 3π/2। तो इधर की तरफ हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहां पे हम वैल्यू किस चीज को देख रहे हैं, हाइट को देख रहे हैं, हाइट हमारा वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली आप इसमें चले जाओगे तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो 2π पे हमारा क्या होगा, b, 2π पे हमारा b मैक्सिमम होगा, 2π पे हमारा मैक्सिमम होगा। सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ट्रेस किसको कर रहे हैं, a के वैल्यू को। क्लियर है ये बात, तो आप दोनों साइड से ऐसा फील कर सकते हो। साइन और कॉस का ग्राफ दोनों एक जैसा दिखने में है, बस खास बात ये है कि ये जो है 0 पे, यानी 0 पे इसका वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 होता है। अब इस कॉस एक्स के ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो ये वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट जो है एक तरह से मिरर इमेज शो करता है। दैट इज द रीजन यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स होता है वो इज इक्वल टू हो जाता है एफ माइनस एक्स। दैट इज द रीजन वी कॉल इट इवन फंक्शन। ना इवन फंक्शन और फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इवन फंक्शन में जो रिफ्लेक्शन होता है या मिरर इमेज होता है या सिमेट्री होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो आई होप आपको जो है साइन और कॉस का ग्राफ समझ में आया। अब इसको और अच्छा तरीके से बना सकते हो, समझना जरूरी था। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेक और टैन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सो अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, जिसका ग्राफ देखेंगे, वो है हमारा tan और y इज इक्वल टू tan x और sec x। इनके देखेंगे, लेकिन इनको हमें ये भी तो समझना है कि हमें ऑब्जर्व किस पे करना है, यूनिट सर्कल में। यूनिट सर्कल हमारा ये रहा। अब थोड़ा सा एनालिसिस करें। tan हमारा टेंजेंट फंक्शन है, tan हमारा बेसिकली टेंजेंट फंक्शन है। तो पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं जो कि 0 से मूव कर रहा है, टच करते हुए, ठीक है। और इसी के हेल्प से हमें tan ग्राफ मिलेगा। तो बस ध्यान से समझना है। ये हमारा P पॉइंट है, सपोज दिस इज आवर P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट।
हमें पता है ये हमारा रेडियस है, यहां जहां पे ये टच कर रहा है 1 है। अब यहां इस P पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूं जहां पे ये टच कर रहा है, ठीक है। P का मेरा जो कोऑर्डिनेट था P के हिसाब से इट वाज cos x एंड sin x, अगेन ये भी x आर्क लेंथ पे है तो cos x sin x, ये भी x कर दिया। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट यानी जहां पे ये कट कर रहा है इस कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करना है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करना है। अगर मैं इस q कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करूं यानी कि ये हाइट और ये इसका तो कोई इश्यू है नहीं, इस हाइट को फिगर आउट कर लूं तो वही मेरा जो है जो ग्राफ व्राफ कुछ बनेगा, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं देखूं तो समहाउ मैं कह सकता हूं, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B, तो OAP जो ट्राइंगल है वो लगभग सिमिलर है। आप देख सकते हो ये इसका भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो सिमिलर होगा, सिमिलर विथ ट्राइंगल OBQK। अगर सिमिलर है तो इनके रेशियोज इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है कि मैं कह सकता हूं कि OQB अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OA कह सकता हूं, और ये भी होगा आपका OQ अपॉन OP। ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, फाउंडेशन में आप पढ़ो। तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, इन दो को अगर मैं पिक करूं तो QB अपॉन AP कितना क्या है, ये है मेरा sin x। कोई डाउट? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। हमारा जो ये P हमारा जो कोऑर्डिनेट है cos x और sin x, नो डाउट। और मैं लिख सकता हूं OB जो कि 1 यूनिट 1 इसका वैल्यू है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। OB का मतलब रेडियस, OB का मतलब क्या है हमारा, OB हमारा क्या है, वो रेडियस है, तो रेडियस तो हमारा 1 ही रहेगा। OB रेडियस है, OP रेडियस है, OB और OP अपना रेडियस है, तो कोई इश्यू नहीं। अब OA क्या होगा, OA मेरा क्या हो जाएगा, cos x, यानी कि QB इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। इसका मतलब ये हो गया कि QB मेरा बेसिकली tan x है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये पॉइंट यानी कि tan x, ये जो हाइट दिखा रहा है, मुझे बस इसी को ट्रेस करना है। लेकिन ट्रेस कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट कट कर रहा है हमारा, जो हम लोग जिस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी का एक्सटेंड करके जहां पे वो कट करेगा उसी तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। तो ऐसे हमें tan x मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं तो मेरा OQ, तो QB बाई QB हो गया, इसको लेते हैं OQ बाई OP इज इक्वल टू ये ले लेते हो OB बाई OA। नाउ OQ जो हमें निकालना है अपॉन OP जो कि रेडियस ही है, तो इसका डिस्टेंस होगा 1 इज इक्वल टू अगेन OB, अगेन ये रेडियस है 1 होगा, OA हमारा cos x मीन्स OQ मेरा जो है क्या दिखा रहा है, sec x का वैल्यू। मीन्स इस दौरान अगर मैं इसको ट्रेस करूंगा, इसको इस हाइट को कंटिन्यूअसली फिगर आउट करके फिर जो है उस पे प्रेजेंट करूंगा, तो मुझे tan x का मिल जाएगा। और इस डिस्टेंस को अगर मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करके वैल्यू को पुट करूं तो मुझे sec x मिल जाएगा। तो पहले सिर्फ tan का बनाते हैं, tan का ग्राफ, दिस इज x, दिस इज y। नाउ अगर मैं tan को ही ऑब्जर्व करूं, tan का मतलब ये tan का ऑब्जर्व कर रहा हूं, tan के लिए y इज इक्वल टू tan x।
10x। तो 10 को अगर मैं ऑब्जर्व करूं जीरो से लेकर पाई बाई 2 के बीच में यहां पे, तो आप ऑब्जर्व करो, आपने एक लाइन यहां पे ड्रॉ किया, एक लाइन यहां पे, इसको एक्सटेंड करना है आगे तक, तो आपका 10 हाइट ये रहा, फिर उसके बाद 10 हाइट आपका ये रहा, फिर इसके बाद 10 हाइट ये रहा, फिर थोड़ा सा और ऊपर गए तो 10 हाइट ये रहा, और भी ऊपर गए तो 10 हाइट बहुत ज्यादा ऊपर जाके मिलेगा, फिर ऐसे गए तो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाके मिलेगा, और फिर यहां पे एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इस लाइन से कट करना मुश्किल हो जाएगा। मींस एट, यहां से तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बट एट पाई बाई 2 पे इट बिकम इनफाइनाइट। जो ये हाइट है ये इनफाइनाइट, कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है। तो पहले मैं 0 से लेके पाई बाई 2 और ये मेरा 0, ये वैल्यू क्या हो रहा है पॉजिटिव की, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला डायरेक्शन पे मेजर कर रहे हैं। ये मेरा मान लीजिए नंबर लाइन, इसको ही कंसीडर कर लो, तो इससे ऊपर सब पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इनका जो ग्रो हो रहा है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ग्रो हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव कुछ हाइट हुआ, फिर यहाँ पे कुछ हाइट, फिर यहाँ पे, जैसे जैसे 90 के पास जैसे पहुंचे, वो हाइट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा वाई का वैल्यू ऊपर चला गया। ये मान लीजिए मेरा वाई का 90 डिग्री का एक पॉइंट है, और ये ऐसा ऊपर जा रहा है कि यहां पे आपस में इनका मिलना जो है नामुमकिन है, अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे यहां पे, अब यहां से जैसे ये वैल्यू मान लीजिए है, तो आप सोच के देखो, यहां पे वैल्यू है, ये आपका P वैल्यू है। अब ये लाइन अगर यहां पे एक्सटेंड नहीं करेगा तो इसको यहां पे तो कट करेगा ना, यहां पे कट करेगा, मतलब ये वैल्यू एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, पाई बाई 2 इससे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही यहां पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वाई का वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारा, ये बस ध्यान रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद वाई का वैल्यू निगेटिव में है, यह याद रखिएगा, कम हो रहा है, ये वैल्यू आया। ध्यान से समझना इस बात को, पहले कुछ ये वैल्यू था, पहले बहुत ज्यादा था, फिर उसके बाद वैल्यू मेरा घट रहा है जैसे एंगल बढ़ा, तो पहले यहां पे कुछ वैल्यू जो है मान लीजिए यहां पे होगा, फिर उसके बाद कुछ घट के यहां पे आया होगा, कुछ ऐसे घट के, और अल्टीमेटली पाई पे जो वैल्यू आया, पाई पे वैल्यू जो आया मेरा क्या आएगा, इसको यहां पे सीधे कट करेगा तो 0 आ जाएगा, तो पाई पे मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन फिर से इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो समथिंग लाइक दिस, और ये वैल्यू पूरा निगेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसके आगे अगर बढ़ूं तो यहां पे जैसे मैं आया तो ये वैल्यू मुझे क्या किया, कट किया, तो यहां पे कुछ वैल्यू मिला, यहां पे आगे बढ़ा, अगेन कुछ वैल्यू मुझे बढ़ा, फिर अगेन कुछ वैल्यू है, तो जो ये वाला पोर्शन है यही आगे आपको बढ़ जाएगा कहां तक, 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे अगेंस्ट आप हम अगेन हमको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये मान लीजिए 3 पाई बाई 2, सेम पैटर्न आप फॉलो करो, तो ये हमें एक पैटर्न के फॉर्म में मिल जाएगा इस तरह का। इधर आ जाओ आप, सिमिलरली माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस 3 पाई बाई 2, तो इस पे भी आपको यही मिलेगा। अब ये पैटर्न आप समझ गए, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, क्लियर है बात? अगेन हम लोगों ने tan का वैसे भी कुछ बातें पढ़ा था, tan इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू साइन x
बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू यहां पे 0 तो नहीं हो सकता, है ना। और हमें पता है अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये मेरा मान लीजिए 1 0, दिस इज 0 1, दिस इज -1 0। तो मेरा cos x 0 कहां पे हो रहा है? 0 कहां पे हो रहा था? cos x मेरा 0 हो रहा था π/2 पे, और उसके मल्टीप्लीकेशन पे तो हम लोगों ने ऐसे बना दिया था एक 2n π/2। तो किसी भी सिचुएशन के tan के ग्राफ में ये वैल्यू कैन नॉट बी, यानी कि x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। और अगर आप फिगर आउट करोगे, यही वो वैल्यूज हैं जहां पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, cos tan का जो ग्राफ बन रहा है वो एक तरह से इनफाइनाइट बिहेवियर शो कर रहा है। इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। नाउ ए का मतलब हो गया विदाउट, सिम का मतलब हो गया एक तरह से आप कहना मीट करना, मिलना, टोट का मतलब हो गया फॉल करना। तो बिना इस 90 डिग्री वाले पॉइंट पे या जो है 3π/2 के पॉइंट पे ये आपस में मिलते नहीं, ये कंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम तक ये चले जाएंगे बट आपस में मिलेंगे नहीं। क्लियर है? कौन से वाले पोजीशन पे एसिम्पटोट बिहेवियर शो करेगा? दैट इज 2n + 1 π/2। इस बिहेवियर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां तक समझ में आया? गुड। अब आते हैं हम लोग सेक के ग्राफ में। ठीक है, बाय द वे एक बेसिक बात, क्योंकि ये 0 पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से ये जो है पास हो रहा है, और ओरिजिन पॉइंट से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक तरह से मिरर इमेज शो करता है, सिमेट्रिक बिहेवियर शो करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो वी कैन इजीली से दैट कि tan x हमारा क्या है, एक तरह का ऑड फंक्शन है। नाउ अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर fx इज इक्वल टू मैं करूं f माइनस एक्स, fx अगर मैं f माइनस एक्स करूं तो मेरा माइनस में वैल्यू आएगा। जैसे आप 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है cos x का वैल्यू, तो इसको तो नहीं रखेंगे, तो कोई भी एक एंगल को पॉइंट कर लो आप, यहां से कोई एक एंगल मान लीजिए 30 डिग्री आप कर लो। ठीक है, 30 डिग्री कर लो, 30 डिग्री कर भी लेते हैं, जैसे sin 30 बाई cos 30, तो sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो ये तो हो गया मेरा tan 30। अब tan - 30 का मतलब, अगर मैं x की जगह, x मेरा 30 है, x जगह में -30 रखना चाहूँ तो क्या होगा? sin -30 का मतलब कितना हो गया? cos तो -30 एज इट इज रहेगा, मीन्स ये तो +√3/2 ही रहेगा, दैट इज sin -30 बाई cos -30। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा √3/2। sin -30 का मतलब क्या हुआ? sin -30 का वैल्यू का मतलब आप देखोगे तो रहेगा तो यही, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो ए बी, लेकिन जो आपका बी का वैल्यू वो माइनस में हो जाएगा, मीन्स -1/2 हो जाएगा। सो ओवरऑल वैल्यू √1/√3, बट किस में आया ये? माइनस। दैट इज द रीजन ये हमारा tan x क्या है, ऑड फंक्शन है। तो सिमिलरली हम लोग सेक के ग्राफ को भी समझते हैं, बट इसको मुझे मिटाना पड़ेगा वापस से बनाने के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सेक वाले ग्राफ को समझते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स के ग्राफ को समझते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसके ग्राफ को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने tan के ग्राफ को पढ़ा। tan के ग्राफ का पैटर्न क्या था? बेसिकली दिस इज अ टेंजेंट, और इसी के थ्रू हम लोगों को सेक भी समझना था। सेक हमारा जो ये वैल्यू कट करे। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सी यहां पर तो मान लो चलो ठीक है, आप वैल्यू को समहाउ कैलकुलेट कर सकोगे, और ये शो भी कर रहा है कि आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो 90 डिग्री पहुंचने पर ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसके आगे बियॉन्ड जाते हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है ग्राफ बनाने में। तो हम लोगों ने दूसरा पैटर्न अपनाया कि ठीक है, आपको टेंजेंट ही चाहिए ना अलग अलग एंगल पे, टेंजेंट के साथ, तो मैं क्या काम करता हूं इस तरह से। ठीक है, आपको ये रहा, जब आपका सेक वैल्यू जब टेंजेंट 0 पे है
जब x मेरा 0 रेडियन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक वैल्यू। अब अगर मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर किसी x वैल्यू पे चाहिए, तो मैंने क्या किया, रेदर देन कुछ और करने के बजाय मैंने इस टेंजेंट को ही मूव करके यहां पहुंचा दिया। तो अब जो ये वैल्यू कट करके मुझे मिला, ये मुझे मिल गया सेक x का वैल्यू। ऐसे ही यहां पे तो कुछ इस तरह से आप देखो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और ये यहां पे जब टेंजेंट पहुंचा 90 डिग्री पे, तो ये दोनों वैल्यू कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो सेक x एट 90 जो है ये क्या है, इनफाइनाइट, और सेक x एट 0 ये क्या है हमारा 1। नाउ अब अगर मुझे यहां पे वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू फिगर आउट करना है, तो ये मेरा टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और मुझे मिल गया यहां पे इस साइड का वैल्यू। तो क्या करना था, बस सेक x का वैल्यू निगेटिव हो गया। तो जो यहां पे यानी कि एट π/2 से लेकर, दैट इज π/2 से लेकर पाई की तरफ जब मैं जा रहा हूं, तो मेरा माइनस इनफाइनाइट से लेकर जब ये एग्जैक्ट यहां पे पहुंचेगा, तो माइनस में ही वैल्यू रहेगा -1, तो बड़ा वैल्यू से छोटा होता चला गया। ऐसे ही पाई से लेकर 3π/2, तो जैसे मान लीजिए यहां पे मुझे फिगर आउट करना है, तो भी ये क्या करेगा, कट निगेटिव वैल्यू में ही रहेगा। एंड फाइनली जब ये यहां पे पहुंचेगा, तो फिर यहां पे है तो बहुत छोटा, तो कह सकते हो आप ये -1 से अगेन माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है ना। ऐसे ही 3π/2 से 2π की तरफ, 3π/2 से 2π की तरफ अगर गया, तो कोई भी बीच में अगर मैंने यहां पे अगर कर दिया, तो ये वैल्यू मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया सेक x का वैल्यू जहां पे कट कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं पहुंच गया तो वैल्यू और कम होता जा रहा है, यहां पे ज्यादा है, तो ये इनफाइनाइट से क्योंकि इधर से मेजर कर रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट से फाइनली 1 की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है? इसी को हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट कर लेते हैं। ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया y, दैट इज सेक x। अब मुझे इन सब चीजों में ऑब्जर्व करने में एक बात ये समझ में आया कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और ये वैल्यूज है कहां पे इनफाइनाइट, हमें पता है कि sec x इज इक्वल टू 1/cos x, यानी कि x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, इन्हीं पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। तो ये मेरा π/2, ये मेरा पाई, ये मेरा 3π/2, और ये मेरा 2π, ये मेरा -π/2, ये मेरा पाई, ये मेरा -3π/2, और ये मेरा -2π। तो मुझे पता है कहां कहां पे ये 90 होगा, कहां कहां पे ये इनफाइनाइट होगा। एक तो इस पोजीशन पे मुझे इनफाइनाइट शो करेगा, एक यहां पे शो करेगा, एक यहां पे शो करेगा, एक यहां पे शो करेगा। अब इस ग्राफ को अगर मैं बनाना चाहूं, तो जैसे मैं शुरू करता हूं 0 से 90, यानी 0 से लेके π/2, तो ये मेरा 1 से लेकर इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे है 0 पे, और इनफाइनाइट कुछ यहाँ पे, तो समथिंग लाइक जो ग्राफ मेरा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। मेरा वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, तो अगर आप देखो तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली π/2 से पाई, इसके बीच में माइनस इनफाइनाइट से -1 की तरफ जा रहा है, यानी वैल्यू क्या कर रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है। माइनस इनफाइनाइट π/2, ये माइनस इनफाइनाइट समथिंग, और ये पाई यहां पे -1, तो वैल्यू समथिंग लाइक दिस। फिर ये बोल रहा है कि पाई से 3π/2, -1 से माइनस इनफाइनाइट, तो समथिंग लाइक दिस। अगेन 3π/2 से 2π की तरफ, तो 3π/2 पे इनफाइनाइट है, 2π पे ये 1 है, मींस यहां पे पॉजिटिव इनफाइनाइट है, तो ये
कुछ ऐसा बनेगा, फिर आगे ये इस तरह से मूव कर जाएगा। सिमिलरली आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आगे ये इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे और इधर जो है ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इफ यू विल सी कि ये जो कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ y के एक्सिस जो है आपको एक तरह से मिरर इमेज शो करेगा y के रेस्पेक्ट में। मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, fx जो होगा मेरा f माइनस एक्स, और वैसे भी cos पे डिपेंड कर रहा है। सो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो sec x हमारा क्या है, एक इवन फंक्शन। आई होप ये समझ में आया। तो अब जरा cot और cosec को भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। cot x और cosec x के ग्राफ को समझते हैं, तो आइडिया लेते हैं उसी से, tan x और sec x वाले से। ये हमारा क्या था, एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में हम लोगों ने फिगर आउट किया कि कैसे मेरा tan x जो है एक वर्टिकल लाइन के फॉर्म में मिल गया था। अगर मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो ये मुझे मिल गया था tan x के फॉर्म में, और फिर इसी को ट्रेस करता गया मैं, ठीक है, इसी को ट्रेस करता गया, ट्रैक करता रहा तो हो गया काम। और ये मुझे मिल गया था sec x। तो इसको ट्रैक करने के लिए मैंने जो हमारा टेंजेंट है इसको मैं इधर से उधर मूव करता रहा, तो मुझे इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में डिस्टेंस मिल गया जो भी था। ये काम हम लोग, सिमिलर अप्रोच हमें क्या करना है, cot x में लगाना है। सिमिलर अप्रोच हमें क्या करना है, cot और cosec x में लगाना है। तो सपोज करिए ये मेरा Q पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये हमारा A पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट हमें पता है कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, दैट इज cos x और sin x, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कहां पे है, x आर्क डिस्टेंस पे है। तो अगर ये sin x हुआ तो ये भी sin x होगा। अगर ये cos x हुआ, क्योंकि ये एक तरह से x y कोऑर्डिनेट, तो x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये हमारा cos x हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OQB में दोनों सिमिलर है, इनका रेशियो सिमिलर होगा। मतलब OP बाई, तो मैं ऐसे करता हूं बड़े वाले से, OQ बाई OP इज इक्वल टू OB बाई OA इज इक्वल टू BQ बाई AP, ठीक है। तो पहले हम लोग इस वाले को देखते हैं, BQ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको फाइंड आउट कर लें, तो इसका इससे रिलेशन कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो OP और OB दोनों ही रेडियस है, इनका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यूनिट सर्कल हम लोग कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं। तो बस ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो BQ इज इक्वल टू AP मल्टीप्लीकेशन में OB बाई OA। नाउ AP क्या है मेरा, AP मेरा क्या है, cos x इंटू OB मेरा क्या है, OB मेरा हो गया 1, OA मेरा sin x, तो मेरा BQ मिल गया मुझे cot x। सिमिलरली जैसे हमें मिला था tan x वाला कंसेप्ट, तो ये डिस्टेंस मुझे क्या मिल गया, cot x। लेकिन ये cot x कम मिल रहा है, जब ये लाइन उसे कट कर रहा है उतना ही डिस्टेंस होगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करूं, जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है OQ, तो OQ इज इक्वल टू OP इंटू OB बाई OA। OP इंटू OP क्या है मेरा, OP दैट इज 1 रेडियस है, OB 1 रेडियस है, OA sin x 1 बाई sin x इज इक्वल टू cosec x दैट इज OQ। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल गया
कोसेक एक्स। तो बस, तो जब मुझे कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स ऑब्जर्व, कॉट एक्स का ग्राफ बनाना हो तो कॉट एक्स का मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा लाइन है, मैंने जीरो पे देखा, तो जीरो पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कहीं पे मीट करेगा ही नहीं आपस में, तो वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ता जाएगा, यहां पे आप वैल्यू देखो, यहां पे आप पढ़ो तो ये आपका वैल्यू होगा, यहां पे आप ये वाला वैल्यू, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ऐसे घटता जा रहा है, मीन्स यहां से वैल्यू क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे मेरा वैल्यू हो गया जीरो। ये यहां पे करते करते कम होते होते ये एकदम यहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जब मैं 90 से आगे बढ़ूं, यानी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये तो मेरा जीरो ही है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू पाई यहां पे, तो मेरा ये वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते कहां चला गया, माइनस। तो ये जो है एक्स मेरा इंक्रीज होगा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर, समझ में आया बात। इसी तरह से इसके बियॉन्ड अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगेन इसको फिर से आप समझ लो, इसके बियॉन्ड यानी कि ये वाला यहां पे आपका जो है माइनस इनफाइनाइट यानी कि पाई वैल्यू, इसके आगे मैं बढ़ा तो मुझे कट करना है ये एंगल, यहां पे कट करा ये एंगल, इसके आगे बढ़ा तो यहां पे एक्स ये कट हुआ। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे, तो ये तो इनफाइनाइट पे जाके मीट कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे जाके ये जीरो बना रहा है। तो इनफाइनाइट से एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे मैं इस साइड की वैल्यू को काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इनफाइनाइट। फिर यहां से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे, जो कि कहां पर जा रहा है, ये फिर जीरो की तरफ पहुंच जा रहा है। ठीक, यहां पे पहुंच गया। अब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, देखो ये अगेन वैल्यू यहां पे कट करेगा ये वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू और बढ़ा 2 पाई पे मेरा इनफाइनाइट, बट कौन सा, माइनस इनफाइनाइट में जाएगा। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट बढ़ कहां रहा है वैल्यू, -1, मतलब वैल्यू एक तरह से क्या करेगा, ये डिक्रीज हो रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर, यानी कि यहां पे ये वैल्यू क्या है, जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पे ये वैल्यू क्या कर रहा है, एक्स मेरा एंगल बेशक ग्रो कर रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कि निगेटिव में ग्रो कर रहा है, निगेटिव में ग्रो कर रहा है, और ग्रो करते करते कहां पे पहुंच गया, ये इनफाइनाइट, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं अगर ग्राफ पे प्रेजेंट करना चाहूं, सो वैसे ही मुझे पता है y इज इक्वल टू कॉट एक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और साइन एक्स जो है कहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स कैन नॉट बी इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई का मतलब क्या हो गया, जीरो, जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज माइनस 2 पाई। तो जीरो से पाई के बीच में क्या हो रहा है, वैल्यू मेरा डिक्रीज हो रहा है इनफाइनाइट से कहां पे, पाई बाई 2 पे जीरो, तो कुछ ऐसा आएगा वैल्यू इनफाइनाइट से, और यहां पे वैल्यू क्या होगा, अगेन वैल्यू मेरा निगेटिव में घटता चला जाएगा। सो जीरो से इनफाइनाइट, तो वैल्यू घट क्या रहा है, वैसे निगेटिव में वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, -1, -2 इस तरह से। एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट, पाई से इनफाइनाइट से जीरो पे आ रहा है, दैट इज 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा हमारा, जीरो, अगेन पॉजिटिव से इनफाइनाइट, और कुछ ऐसा बनेगा, यही पैटर्न फॉलो करता जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे, आप इसको ऑब्जर्व करोगे,
तो वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि मिरर है, क्योंकि इधर का वैल्यू यहाँ पे ये चीज देखो पॉजिटिव है, तो इसी समय यहाँ पे ये निगेटिव, तो ये मिरर वाई के नहीं है, लेकिन ये जीरो के ओरिजिन के अबाउट जरूर ये मिरर है। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, दैट इज द रीजन ये कॉट एक्स भी हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। और वैसे भी आप चेक भी कर सकते हो, ऑड फंक्शन का मतलब यही चीज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया। सिमिलर वे से हम लोग जो है कोसेक वाले को भी निकाल सकते हैं, सेक वाला पैटर्न फॉलो करते हुए। तो आप चाहो तो चलो उसको भी बना ही देता हूं मैं, इसको मिटाता हूं। तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, ये भी सेक वाला ही फॉर्मेट फॉलो करेगा, बस अंतर ये है कि ये 1 बाई साइन एक्स, मिनिमम वैल्यू इसका भी 1 ही रहेगा, बट ये इनफाइनाइट कहां पे शो करेगा, x इज इक्वल टू एन पाई पर, एन पाई यानी कि 0 डिग्री, और आपका जो पाई है 2 पाई है, सो दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, ये सारे के सारे निगेटिव है, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। नाउ इसमें हमारा जो वैल्यू लाई करेगा 1 के बियॉन्ड ही रहेगा, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं पाई, n पाई दैट इज 1 पाई, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे इसके वैल्यू 0 होंगे, है ना, क्लियर। नाउ उस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन को। हमें पता है जहां पे ये कट करेगा वही डिस्टेंस हमारा कोसेक एक्स है, तो ये हमारा कोसेक एक्स। तो अगर ये कोसेक एक्स मेरा यहां पे 0 हुआ, 0 हुआ, तो ये लाइन कहीं पे भी कट नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे लेके चला आऊं, इस लाइन को ऐसे उठा के ऐसे लेके चला आऊं, कोसेक एक्स मेरा यहीं पे, यहां पे करूंगा थोड़ा सा ऐसे, तो ये डिस्टेंस कुछ और हुआ, यहां पे किया तो कुछ और, यहां पे किया तो कुछ और। मीन्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में, एट 0 पे ये इनफाइनाइट है, और वैल्यू जो है पाई बाई 2 पे घटते घटते कहां तक पहुंच गया, 1 पे। हमारा ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नीचे की तरफ जो है नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही जब हम लोग इधर की तरफ आए, तो पाई बाई 2 से पाई पे, जब ये यहां पे था तो नो डाउट ये वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, और वैल्यू पहुंच के इनफाइनाइट पहुंच गया, ठीक है। और पाई बाई पाई से फिर 3 पाई बाई 2 से, तो यहां पे हमारा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और 3 पाई बाई 2 यानी कि इधर ये वैल्यू हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव के साथ साथ ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, है ना। तो निगेटिव से -1 की तरफ, ठीक। तो इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं, सो 0 से पाई बाई 2 यानी इनफाइनाइट से 1, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, इनफाइनाइट से 1 की तरफ, फिर 1 से इनफाइनाइट की तरफ। तो बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है ना। ये हो गया, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आपने सेक का डायग्राम बनाया वैसा ही कोसेक का डायग्राम है, ये बस सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख के एक बार बना लेना, ठीक है। तो हमें सेक और कोसेक और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन के हमने ग्राफ को समझ लिया। मेन चीज है कि हमें बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अप्रोच समझ में आना चाहिए, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। बस हम लोग बेसिक कंसेप्ट वही जो हम लोगों ने सीखा है उसी के बेसिस पे करेंगे क्वेश्चन। हमें पता है ये हमारे क्वाड्रेंट है, अगर ये मेरा P है
P दैट इज A और B, तो A मेरा cos x है, A मेरा जो है cos x है, B मेरा जो है sin x है। तो कुछ आइडेंटिटी के हेल्प से हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। अगर P यहाँ पे है तो माइनस A और B इसका कोऑर्डिनेट होगा, अगर P मेरा यहाँ पे है तो माइनस A और माइनस B कोऑर्डिनेट होगा, और अगर P मेरा समथिंग यहाँ पे है तो मेरा हो जाएगा प्लस का A और माइनस का B। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ा था उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -3/5, -3 लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। मीन्स यहाँ पे साइन का भी वैल्यू जो है निकाल, तो इस हेल्प से निकालते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस यानी कि -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9, 1 माइनस 9/25, या कर सकते इसको 25 माइनस 9 यानी कि 16/25। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। नाउ हमें दिया हुआ है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब प्लस वाले को छोड़ देते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव। अदर 5 बताने हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने हैं, तो इसमें हमें tan मिल जाएगा, tan x इज इक्वल टू साइन x बाई कॉस x, दैट इज 4/5 बाई -3/5 कैंसिल हो गया, 4/3। कॉट x क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। कोसेक x क्या हो जाएगा, कोसेक x जो है साइन का अपोजिट होता है, तो 5/4 लेकिन निगेटिव में, और सेक x मेरा क्या हो जाएगा 5/3 बट इन निगेटिव। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट x इज इक्वल टू -5/12, तो मैं इसको चाहूँ तो आप कोसेक से निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25/144, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हुआ आपका जो है 144 50 25 169, सो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू रूट 169/144, दैट इज ये होगा ना 169/1, तो ये हो जाएगा 13/12, और ये प्लस माइनस दोनों। या फिर अगर मैं इसको साइन एक्स कहूँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू 12/30। अब ये बोल रहा है कि लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ना सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा बी क्या है, बी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर मुझे cos x निकालना हो तो cos x मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस, या फिर ऐसे ही कर लो ना, cot x का वैल्यू दिया था ना, cot x का वैल्यू दिया था, तो cot x का मतलब ये हो गया cos x बाई साइन x, cos x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन x। ना cot x का वैल्यू क्या था, कहाँ गया, -5/12 इंटू साइन x का वैल्यू 12/13, 12 से कैंसिल, -5/13। क्लियर, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकाल सकते हैं, tan तो वैसे ही हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 12/5। सेक निकालना हो 13/-5, सेक निकालना हो तो 13/5 माइनस का, सही है। अब ये बताना है साइन 31π/3। तो हमें पता है कोई भी एंगल, जैसे ये वाला ही है cos x sin x, अगर मैं इन एंगल्स में 2π ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब साइन 2π प्लस x इज इक्वल टू साइन x, सही है। अब ये बोला 31π साइन 31π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2π, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 5 से,
15 से 15 से, और इसको मैं लिख देता हूं साइन 2 पाई इंटू 15, मतलब एक ही उसी में चला गया, 15 बार मैंने इसको रिवॉल्व किया, रिवोल्यूशन, प्लस 30 हो गया, प्लस पाई बाई 3। ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। 2 पाई ऐसे करने के बजाय हम लोग कर देते हैं ये 10 पाई कर देते हैं। 10 पाई कर दूं तो ये मैं ऐसे लिख दूं 2 पाई इंटू 5। अब सही है, तो ये हो जाएगा 10 पाई, 3 इंटू 30, 30 प्लस 1, 31/3। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 3, क्योंकि ये रिवोल्यूशन 5 रिवोल्यूशन बाद में उसी जगह पहुंचा दे रहा है। 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन आप कितनी भी करती जाओ यहीं पे पहुंचाएगा, तो वैल्यू यही रहेगा। पाई साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया? साइन 60, दैट इज वैल्यू √3/2। आई होप ये होना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। साइन 30, हाँ 60 डिग्री का वैल्यू यही होना चाहिए। ना ये वैल्यू देखो आप, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस दिस। अगेन 2 पाई का जो ऐड होगा उसी के फॉर्म में आएगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं जो है समथिंग लाइक अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं 360 के मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं कॉस ऐसे लिख दूं, इसको लिख सकता हूं मैं समथिंग लाइक कॉस 2 पाई यानी 360, क्योंकि ये 1 उसमें दिया हुआ 360 डिग्री इंटू 1700 के आसपास कुछ करो, इसमें 1700 के आसपास कुछ करो। तो अगर मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 3 हाँ 5 अगर करूंगा तो ये बन जाएगा 1800 के आसपास, और माइनस जो है ये कर देता हूं 1710। तो कॉस ये बन गया कॉस 1800 माइनस 1710 का मतलब ये हो गया कॉस 90, है ना? कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। इसको मिटा तो एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। बस ये याद रखो जो हम लोगों ने डिस्कस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे क्या क्या वैल्यू है, दैट इज ए और बी पॉजिटिव, माइनस ए बी, माइनस ए माइनस बी, और ए और माइनस बी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/2, तो मेरा साइन x क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। अब इसका स्क्वायर दैट इज √3/2। अब ये यहां पे है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या होगा? साइन x मेरा माइनस होगा, साइन x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए बाकी सब कैसे निकालोगे आप? सेक x, यहां पे आप कोसेक x निकाल सकते हो, कोसेक x इज इक्वल टू -2/√3। सेक x मेरा क्या हो जाएगा? सेक x इज इक्वल टू -2, दैट इज 1/2। tan x मेरा क्या हो जाएगा? साइन x दैट इज -√3/2 अपॉन 1/2, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ऐसे ही cot x मेरा दैट इज 1/√3। तो ये सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड यानी कि यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव वाला हमें लेना है, दैट इज 1 माइनस, इस वाले सिचुएशन में जो हमारा cos x का वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 9/25, दैट इज 4/5, बट -4/5 हमें लेना है। बाकी सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ऐसे ही cot x, tan x हमारा क्या हो जाएगा? tan x हमारा हो जाएगा 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन x और cos x दोनों ही इक्वल टू माइनस में होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी कि 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। इसको अंडर रूट में कहेंगे, सेक x मेरा क्या हो जाएगा? सेक x इज इक्वल टू 5/3, बट निगेटिव में, क्योंकि cos x मेरा क्या होगा? -3/5। ठीक है, तो ये केयरफुली आप जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सेक x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो यहाँ पे मेरा कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन मेरा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इन सबको निकाल सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इनके वैल्यूज बताने, तो जहां जहां डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है वहां से 360 या इसका जो भी मल्टीपल हो n से, इन सबको ऐड करोगे वैल्यू सेम रहेगा। तो जैसे साइन है, साइन को मैं लिख सकता हूं साइन इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि 765 डिग्री, और मैं कर सकता हूं इसको 360 इंटू 2 कर दूं अगर, तो उसमें से मैं माइनस कर देता हूं, तो 720 बचेगा कितना साइन, क्योंकि आप माइनस करोगे तो वहीं पे वैल्यू पहुंच जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे वैल्यू है, मैं अगर माइनस करूं 360 तो भी वहीं पे पहुंच जाऊंगा, और यहाँ से अगर मैं प्लस करूं, मतलब माइनस तो ऐसे किया तो भी वहां पहुंचा, प्लस दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 का वैल्यू आप निकाल लो, दैट इज 1/√2। सिमिलरली इसमें -1410 1410, तो जैसे 720, तो अगर मैं 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूं 360 में, 360 इंटू 4 तो 24, और 4 × 12 2 14, 1440, और इसमें से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा दैट इज 30, तो मुझे मिल जाएगा कोसेक 30। कोसेक 30 का मतलब ये है मेरा 1/sin 30, sin 30 का मतलब 1/2, वैल्यू आ जाएगा 2, दैट इज ये किसका वैल्यू आया, कोसेक, दिस वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही tan 19 पाई, तो पाई वाले केस में मुझे 2 पाई का हेल्प लेना है, 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन कुछ भी कर दो चलेगा। तो मैं अगर इसमें करूं 19 पाई बाई 3 में अगर मैं माइनस करूं 6 पाई, 2 पाई इंटू 3 का, तो क्या होगा ये tan है ना, tan 19 पाई बाई 3 माइनस 18 पाई, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया साइन 60 बाई कॉस 60। नाउ साइन 60 का वैल्यू √3/2, और ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3। इस वाले केस में -11 पाई बाई 3 है, तो प्लस कर देते हैं 2 पाई का कुछ मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा साइन -11 पाई प्लस करते हैं 4 पाई से, तो ये हो जाएगा 12, है ना। तो साइन हो जाएगा साइन -11 पाई प्लस 12 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 अगेन 60, दैट इज √3/2। इस वाले में क्या हो जाएगा कॉट -15, तो 4 पाई कर देते हैं, सो कॉट -15 पाई बाई 4 प्लस 4 पाई, 2 पाई का वही ऐड और चाहे माइनस जो भी करो सेम वैल्यू लेके आएगा। तो कॉट -15 पाई प्लस 16 पाई बाई 4, यानी कि कॉट पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, और ये कॉट 45 का मतलब ये हो गया साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, काफी कुछ डिस्कशन किए, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। कल बहुत सारे आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मूला टाइप के चीजों को डिराइव करेंगे, उसमें काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाकी ये जो आपने पढ़ा, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, उस चीज को हैंडल किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।